दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, यानी महीनों में मुझे मार्गशीर्ष का महीना जानिए। मार्गशीर्ष का महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। उसी प्रकार भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है। श्रावण का महीना जल का महीना है, प्रकृति का महीना है और भगवान शिव को जल प्रिय देवता माना जाता है। तो जब श्रावण की बात हो, शिव की बात हो और काशी में बात हो तो इन सब चीज़ों का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में श्रावण के महीने में काशी और भगवान शिव का जो महत्व है उस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए यही जानना चाहेंगे कि काशी को जिस तरह से शिव जी का नगरी माना जाता है और श्रावण का महीना है, इसका क्या महत्व है? काशी स्वयं में ही किसी परिभाषा की उसे आवश्यकता नहीं है जी। काशी और शिव को अलग भी करके नहीं देखा जा सकता जी। काशी को शिव कहें या शिव को काशी कहें, बात एक हो जाती है। शिवा काशी, काशी काशी शिवा शिव। बिल्कुल 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 जी। तो जहाँ स्वयं शिव विराजमान हैं जी, जहाँ माँ गंगा हैं जी, और फिर उसमें पावन पर्व श्रावण का मास हो तो एक अद्भुत छटा बिखरनी ही थी। और वो उसका हम लोग बचपन से रसास्वादन करते चले आ रहे हैं। श्रावण मास वस्तुतः पूरे भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो यह एक तरीके से धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व का मास है। और क्यों है? क्योंकि यह, जैसा कि आपने कहा कि यह जलोत्सव का मास है, ये ऋतु के उत्सव का मास है। और यह जलोत्सव और ऋतु के उत्सव के साथ साथ ऋतु और जब जल की हम बात करते हैं तो शिव तत्व अपने आप स्वतः ही उपस्थित होता है और शिवत्व का भाव यानी कल्याण का भाव उपस्थित होता है, तो शिव चर्चा उसकी स्वाभाविकता बन जाती है। दूसरी तरफ यह मास स्त्री सौभाग्य की दृष्टि से भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। और कुल मिला के कहें तो प्रकृति, पर्यावरण और शिव की एक का जो समुच्चय है वो हमारे सामने आता है। और यही कारण है कि हम इस मास को कहीं न कहीं अपनी सांस्कृतिक उत्सवों के द्वारा और अपने आस्था के द्वारा प्रकृति, शिव और पर्यावरण के प्रति ये आभार जताने का मास है। और हिंदू परंपरा में जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि चातुर्मास में यह पहला मास है और इसकी एक कथा भी बनती है जो कि विष्णु जब लक्ष्मी सहित क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं तो ये इस समय पूरे संसार का, क्योंकि वो पालन के देवता हैं तो पालन संहार के देवता को भी पालन के कार्य में सम्मिलित होना पड़ता है। और उसमें 2-3 कथाएं और जुड़ी आती हैं, जैसे समुद्र मंथन, उनका नीलकंठ होना, नीलकंठ होने के बाद उसके उस ताप से बचाने के लिए देवताओं के द्वारा उनका जलाभिषेक करना। और वो जलाभिषेक की जो परंपरा है और ख़ास करके ये जो सती होने के बाद फिर से पार्वती ने शिव की तपस्या की और इसी माह में शिव ने उनका वरण किया। तो इस तरीके से ये स्त्री सौभाग्य का भी एक विषय बन जाता है। और आप देखें कि इसी काल में शिव चर्चा भी होती है, स्त्री सौभाग्य की भी चर्चा होती है। और कहीं ना कहीं जो घरों में पूजा पाठ होती है उसमें आप देखें कि शिव विवाह, इस तरीके की परंपराएं, सौभाग्य का पर्व हरितालिका, हाँ, और हरितालिका तीज है और बहुत सारे तीज जिसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे ही। लेकिन कुल मिला के यह मास पूरी तरह व्रत, त्योहार और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई दिन अशुभ नहीं है। सारे दिन शुभ हैं, हर कार्य के लिए शुभ हैं, यानी कोई नई शुरुआत करने के लिए शुभ हैं। और इस समय जो कांवड़ यात्रा है उसको आप देखें कि पूरे भारतवर्ष में मतलब आप पश्चिम से लेकर उत्तर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके कंधे पे जल लेके और शिव को अर्पण करना, वो कहीं न कहीं वो शिव के प्रति भी आभार है, शिव के प्रति आस्था है। और जहाँ तक काशी की बात है, काशी अपने आप में और उस समय
पूरा काशी एक उत्सव का शहर बन जाता है। और यही कारण है कि शिव मंदिरों में तो एक विशेष श्रृंगार अनुष्ठान तो होते ही रहते हैं, लेकिन काशी के अन्य मंदिर भी, आप चाहे वो बटुक भैरव की बात करें, काल भैरव की बात करें, दुर्गा कुंड की बात करें, मानस मंदिर की बात करें, आप देखें कि यहाँ पर एक तरीके से पूरा झूलनोत्सव चल रहा होता है, हरियाली से सजा हुआ होता है। तो ये कुल मिला के यह मास जितना जहाँ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतना ही यह सांस्कृतिक, और ये एक तरीके से यह सांस्कृतिक समागम का मास है, लोगों के जुड़ने का मास है, अपनी आस्था को सामूहिक रूप से व्यक्त करने का मास है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हमने अभी देखा है कि महाकुंभ में लोग जल को के प्रति जो अपनी आस्था है उसको प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए। तो कहीं न कहीं यह भी वह उसी का एक हम कह सकते हैं कि वार्षिक उत्सव है जो भारतीय परंपरा में हमें दिखाई पड़ता है। प्रकृति में भी 5 तत्व जो होते हैं उनमें जल बड़ा प्रधान तत्व है, इसीलिए प्राण तत्व कहा गया है। जी, इसीलिए उसे प्राण तत्व कहा गया है। तो सावन में जल का प्रधानता है। इसके साथ ही साथ यदि काशी की परंपरा की बात करें तो यहाँ पर 2 मेले सावन में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। सावन में सोमवार के दिन सारंगनाथ का मेला और मंगलवार के दिन दुर्गा जी का मेला। जी, चाहे बहरी अलंग की परंपरा की बात करें या साहित्यिक या पौराणिक परंपरा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इस पर थोड़ी सी चर्चा आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक सार में कहें जी तो ये शिव भक्ति का पावन मास है। जी, और कहा भी गया है, श्रावण मासे तु भक्त्या यह शंकर अभिपूज्यते सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोके महीयते। यानी यह मास अपने आप में ही है, और कि श्रावण मास में भक्तों की हर इच्छा को पूरा करने का जो श्रेय है वो शिव को जाता है। तो शिव से संबंध बनता है। और आपने 2 बातें कही हैं कि सोमवार और मंगलवार, और मुझे तो जहाँ तक मैं देखता हूँ ये पूरे कोई वार उसमें लगता ही नहीं, ये पूरे महीने भर यहाँ पे उत्सव का माहौल रहता है। और जहाँ तक सारंगनाथ की बात है, बड़ी एक अद्भुत कथा यहाँ पे आती है कि सारंग देव जो थे वो पार्वती के भाई थे, और उन्हें लगता था कि ये जो शिव हैं फक्कड़ हैं, इनके पास कोई धन संपदा नहीं, तो वो कुछ धन संपदा लेके काशी की तरफ पधारते हैं। और जब ही वो सारनाथ के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं तो काशी तो अपने आप में वैभव से दैदीप्यमान है। तो उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है कि ये मैं क्या, जैसे अमूमन होता है कि हम बहनों की चिंता के लिए हम थोड़ा सा कुछ लेके जाते हैं, तो वो हमें देखने को मिलता है। और जब शिव ने देखा कि वो पश्चाताप कर रहे हैं तो उन्हें भी एक शिवलिंग के रूप में और स्वयं भी स्थापित होते हैं, और ये कहते हैं कि श्रावण मास में हम दोनों की पूजा होगी। और इस माध्यम से वहाँ सारंग देव और शिव दोनों, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहनोई और उनके दोनों की साथ साथ पूजा होती है। और ये काशी का बड़ी अद्भुत परंपरा है। और काशी की जो हंसी ठिठोली और वो जो फक्कड़पने की परंपरा है वो मंदिरों के रूप में आप इन 2 विग्रहों के रूप में आप देख सकते हैं। जहाँ तक दुर्गा कुंड की बात है, जबकि ये मास जो है वो शिव मास है, लेकिन उसके बाद भी पूरे दुर्गा कुंड से लेके मानस मंदिर से लेके और संकट मोचन तक एक पूरी मेले की परंपरा दिखाई पड़ेगा। और मानस मंदिर में तो बाकायदा उसकी झांकी दिखाई पड़ती है। और इसीलिए जो हमें कथाएं मिलती हैं, खास करके स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, दोनों में, इन सारे में श्रावण मास की तो चर्चा है और शिव महत्व की भी चर्चा है। तो चूँकि उसके मैं विस्तार में नहीं जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पे कहा गया है, श्रावणे स्नानाम शिव पूजनम च ब्रह्म हत्या सहितान दोषान हरिता। इसका मतलब स्नान, शिव पूजा और उससे ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से निवारण होना, यह जनमानस के लिए एक बहुत इस पूरे मास को बड़ा लोकप्रिय बना देता है। और लोकप्रिय के साथ साथ ये आस्था का ज्वार हमारे सामने आता है, जिसे हम कांवड़ यात्रा। और इसके साथ देखें कि जो काशी के मुख्य मंदिर हैं, जैसे काशी विश्वेश्वर है, जिसे हम काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। स्थान परिवर्तन के बाद 1777 में अहिल्याबाई ने जिसका निर्माण कराया। और उसके अलावा वो तो
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में है ही, इसीलिए विश्व के नाथ हैं और सर्वाधिक महत्ता प्राप्त है। लेकिन उसके अलावा काशी के नगर क्षेत्र में तमाम मंदिर हैं और नगर के बाहरी परिपथ जिसे हम पंचक्रोशी मार्ग कहते हैं, जैसे पहला पड़ाव है कर्दमेश्वर है, दूसरा पड़ाव भीमचंडी, तीसरा आपका रामेश्वर, चौथा पंचपांडव और पांचवा कपिलधारा। इन सारे जगह और सभी जगह शिव मंदिर विद्यमान हैं। इन सारे जगह इस माह में विशेष रूप से तमाम प्रकार के अनुष्ठान आयोजन, और सोमवार के दिन तो आप देखेंगे कि यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती है। और काशी के अंदर अगर हम बात करें तो काशी विश्वेश्वर के साथ ही तिल भांडेश्वर है और ऐसे अनान्य मंदिर हैं। सर, अभी आप जो कह रहे हैं कि पंचक्रोशी यात्रा ये तो सावन में होता ही है, उसके अलावा काशी को 3 खंडों में बांटा गया, ओमकारेश्वर और विश्वेश्वर और केदारेश्वर, और इन तीनों खंडों में अलग अलग अंतर्गृही यात्राएं भी पूरे वर्ष पर्यंत काशी में चलती रहती हैं, तो ये भी अपना एक बड़ा महत्व रखती हैं। बिल्कुल हैं। श्रावण मास में इस तरीके की यात्राओं से ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है शिवार्चन और जलार्पण। सर, अभी एक बड़ा अच्छा आपने सारंगनाथ के बारे में बताया, उसी तरह ऐसे देखा जाए तो हिमालय पर्वत भी यहाँ आए थे अपनी पुत्री से मिलने और बड़ा धन धान्य लेकर आए, और जब उन्होंने देखा काशी का इतना विशाल रूप तो वहीं पर छोड़कर चले गए, उर्धरेश्वर महादेव होकर के स्थापित हुए। इस प्रकार से समय समय पर कई सारी किंवदंतियां काशी खंड में जो पाया जाता है कि 511 शिवलिंगों का वर्णन उसमें मिलता है। 11 शिवलिंग स्वयंभू हैं, 46 देवताओं द्वारा स्थापित, 47 ऋषियों द्वारा स्थापित, 40 गणों द्वारा स्थापित। तो थोड़ा सा हमें इन शिवलिंगों के विषय में बताएं कि इनका क्या स्थान है। देखिए, भारतीय परंपरा में कई प्रकार के शिवलिंग हैं जी। इनको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं जी। एक प्रतीक और दूसरा मानव मुख सहित। अच्छा। तो प्रतीक शिवलिंगों के अंतर्गत जो योनि पीठ पर विराजित शिवलिंग है, जिसे हम सामान्य रूप से शिवलिंग कहते हैं जी, ठीक है, जिसमें नीचे ब्रह्म भाग, मध्य में विष्णु भाग, ऊपर शक्ति भाग और उसके ऊपर शिव भाग। तो वो एक तरीके से संपूर्ण चराचर जगत का प्रतिनिधि बन जाता है। और उसमें अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो प्रतीकात्मक है उसमें भी कई रूप हैं। सामान्य शिवलिंग, धारालिंग, और दूसरी तरफ अगर हम मानव मुख के साथ आएँ तो एक मुख शिवलिंग, चतुर्मुख शिवलिंग, पंचमुख शिवलिंग, और इसकी पूरी परंपरा काशी में आपको मिलती है। अभी बहुत हाल में ही बभनियाओं और महावन में खुदाई हुई, वहाँ एक मुख शिवलिंग मिला आपको। राजा तालाब के पास आपको एक मुख शिवलिंग मिलेगा। और काशी में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ एक मुख शिवलिंग मिलेगा। तो और तिल भांडेश्वर में जिसके बारे में ये कथा प्रचलित है कि वो तिल तिल बढ़ता है, वो है वो अपनी विशालता के साथ है। महादेव, जागेश्वर महादेव हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रत्येक जौ के दाने के बराबर बढ़ते हैं। स्वयंभू शिवलिंग इन्हें माना जाता है। ये सब काशी की अद्भुत शिवलिंग हैं जी। तो सावन के महीने में इन शिवलिंगों की पूजा करने का क्या प्रभाव है? देखिए, और इसके साथ ही साथ एक और प्रश्न मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा कि बहुत प्राचीन परंपरा में ये शिवलिंग पूजित रहे हैं, आज वर्तमान समय में इनकी क्या स्थिति है? देखिए, न मान्यता कम हुई, बल्कि हमारे अगर चूँकि आप भी काशी से ही हैं जी, आप देख रहे हैं कि इनकी मान्यता यथावत बनी हुई है। और कहीं न कहीं भक्तों का जो रुझान है वो भी बरकरार है। जहाँ तक कई आपने उसकी पूरी संख्या ही गिना दी हुई है, तो इसलिए उसको रिपीट नहीं करना चाहता मैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो स्वयंभू शिवलिंग और देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग हैं, इनमें से काफ़ी कुछ तो अपनी यथा स्थिति में है, बाकायदा उनकी पूजन होती है, उनके अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनके पूजन की मान्यताएं हैं, जिसमें सौभाग्य प्राप्ति से लेके तमाम तरीके की चीज़ें हैं, मनोकामना पूर्ति से उनका संबंध है, कि सबकी अपनी अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन काशी खंड में जितने का हमें उल्लेख मिलता है, वर्तमान में आज हमें उतने नहीं प्राप्त होते हैं। ये समय का प्रभाव हो सकता है, समय के प्रभाव के साथ और कुछ स्थान परिवर्तन भी हुए जो कि कालखंड के संदर्भ में थे।
हम सभी जानते हैं उसके बारे में। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। काशी बहुत प्राचीन नगरी है और यहाँ के शिव तो अनादि देव कहे गए हैं। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।